हेलो गाइस, मैं आरजे नरेंद्र और आज हम जा रहे हैं सीकर खाटू श्याम जी मंदिर जो कि सीकर में स्थित है और रिंगस के बिल्कुल पास में है। तो आज हम आपको खाटू श्याम जी से जुड़ी बहुत सी बातें बताने वाले हैं जो प्राचीन काल के अंदर जो भी कहानियाँ हुई, जो भी बातें वहाँ पे हुई खाटू श्याम जी से जुड़ी, वो सारी बातें हम आपको बताने वाले हैं और वो सारी भौगोलिक स्थितियाँ भी आपको दिखाने वाले हैं जो वहाँ पे बहुत ज़्यादा चर्चित है। और खाटू श्याम जी के दर्शन आपको इस व्लॉग के अंदर करने को मिलेंगे उनके भव्य मंदिर के अंदर। और आप देख सकते हैं कि कैसे खाटू श्याम जी बाबा हारे का सहारा बने, कैसे क्या कहानियाँ पहले जुड़ी है, क्या बातें हुई थी प्राचीन काल में जो कि आज उनको इतनी श्रद्धा से माना जाता है और कितने सारे भक्तगण वहाँ पे आते हैं। वो सारा सब कुछ आपको दिखाया जाएगा। इस व्लॉग में हमारे साथ जुड़े रहिए और ऐसे ही व्लॉग्स हम हर रोज़ आपके लिए लाते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर करते हैं हमेशा हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। तो गाइस, आज आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा, वो बाबा के दर्शन करने को मिलेंगे इस व्लॉग के अंदर। तो बने रहिए हमारे साथ। तो गाइस यार, अब हम फाइनली निकलने वाले हैं घर से खाटू श्याम जी के लिए। और मैं आपको बता दूं कि ये है हमारी डॉगी जो कि बहुत ज़्यादा वफ़ादार और बहुत ज़्यादा समझदार है। हर एक काम में हमारी मदद करती है जितना ये कर सकती है। और फाइनली हम निकलने वाले हैं इस कार से खाटू श्याम जी के लिए। तो बने रहिए हमारे साथ इस व्लॉग में कंटिन्यू। आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें, बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है बहुत। तो गाइज़ यार, आप देख सकते हैं सड़क के किनारे पेड़ पौधे और ये गांव की सड़क है। तो आप देख सकते हैं कितना प्यारा सीन यहाँ पे बन रहा है और किसान जा रहे हैं पशुओं को लेके अपने खेतों में। और कितना प्यारा प्रकृति का नज़ारा आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है और हम वो सारे अच्छे सीन आपको दिखाने वाले रास्ते में। तो गाइज़ यार, आप देख सकते हैं ये देसी नस्ल की गाय है जो कि हमारे यहाँ पे बहुत अच्छी मानी जाती है। इनका दूध और इनका स्वभाव दोनों ही बहुत अच्छा माना जाता है। दूध इनके भले ही ज़्यादा नहीं होता है लेकिन इसकी क्वालिटी हज़ारों दवाइयों के बराबर ये काम करता है। बहुत अच्छी क्वालिटी का दूध देसी गाय का माना जाता है। और अभी इनको चराने के लिए ये किसान लोग हैं जो कि खेतों में ले जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा तादाद में है जो कि सड़क पे चल रही है अभी एक साइड। और आप ऐसे ही बहुत सारे सीन आपको देखने को मिलेंगे हमारे गांव में, इधर शेखावाटी में। तो आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा तादाद के अंदर ये गायें हैं। तो गाइज यार, जल्दी ही हम आपको करवाने वाले हैं खाटू श्याम जी की जोत के दर्शन उनके भव्य मंदिर के अंदर। बने रहिए हमारे साथ जब तक हम रास्ते में चलते हैं। आपको प्रकृति के कुछ शानदार सीन दिखाने वाले हैं क्योंकि प्रकृति के साथ जीना ही तो जीना है वास्तव में। और कुदरत से भी उतना ही प्यार करो जितना आप खुद से करते हो। जो हम अपने आसपास देखते हैं और महसूस करते हैं वही कुदरत है, वही प्रकृति है। वहाँ जाओ जहाँ आप अपने आप को ज़्यादा जीवित महसूस करते हो। यानी कुछ ऐसे दृश्य होते हैं, कुछ प्रकृति के ऐसे सीन होते हैं जहाँ पे हम अपने आप को बहुत ज़्यादा जीवित, यानी कि बहुत ज़्यादा जागरूक और बहुत ज़्यादा आनंद में महसूस करते हैं। तो वहाँ पे ज़रूर रुकना चाहिए, वहाँ पे कुछ आनंद लेना चाहिए और उन सभी चीज़ों के महत्व को जानो जो प्रकृति हमें प्रदान करती है। मतलब कुदरत को गहराई से देखो, आपको सब कुछ साफ साफ नज़र आएगा। प्रकृति के साथ चलना हजारों चमत्कारों को देखने जैसा होता है। यानी कि प्रकृति के बहुत सारे चमत्कार होते हैं। एक बीज कहीं पे गिरता है और बड़ा सारा पेड़ बन जाता है, एक विशाल पेड़ बन जाता है। तो ये चमत्कार ही है। हम जब पैदा हुए थे तो बिल्कुल छोटे से थे। हमने इस धरती से उठा के कुछ खाया, कुछ भोजन खाया तो हम इतना बड़ा शरीर बना लिया। ये भी तो एक चमत्कार है। तो फाइनली गाइज, हम पहुंच चुके हैं बाबा खाटू श्याम जी की नगरी में, खाटू में। और हम जल्दी आपको जो है खाटू श्याम जी बाबा के दर्शन, उनकी जोत के दर्शन करवाने वाले हैं। और बने रहिए हमारे साथ। लगातार हम खाटू नगरी में चल रहे हैं और खाटू श्याम जी के मंदिर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। तो बने रहिए आप हमारे साथ। तो गाइस यार, ये है होटल श्याम। अगर आप कहीं दूर से आते हो और रात भर यहाँ पे रुकना चाहते हो या यहाँ पे स्टे लेना चाहते हो तो ये बहुत शानदार होटल है, इसमें आप रुक सकते हो। बहुत अच्छी व्यवस्था है और बहुत अच्छी साफ़ सफाई है इसके अंदर। खाटू श्याम जी को उनके भक्त बाबा श्याम, हारे का सहारा, लख दातार, खाटू नरेश,
शीश का दानी, इन सभी नामों से पुकारते हैं। और हारे का सहारा उनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनकी दादी माँ ने उनको कहा था कि बेटा हमेशा उन्हीं का सहारा बनना जो हमेशा कमज़ोर हो, निर्बल हो और हार की तरफ जा रहे हो, यानी कि हारे का सहारा। तब से वो हारे का सहारा के नाम से जाने जाते हैं। तो गाइस यार, ये पूरा खाटू का मार्केट है और ये है ई रिक्शा, इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा, जिसकी मदद से आप यहाँ से मंदिर तक जा सकते हो। इसमें बैठ के, यहाँ से मंदिर थोड़ा दूर है इसलिए ई रिक्शा चलाए गए हैं। और ये खाटू का पूरा मार्केट है। तो गाइस यार, जल्दी ही हम आपको मंदिर में लेके जाने वाले हैं। वहाँ पे आपको खाटू श्याम जी की जोत के दर्शन करवाएंगे और वो पूरी भौगोलिक स्थितियाँ दिखाएंगे जो प्राचीन काल में यहाँ पे जो जो कहानियाँ हुई थी उन सब के बारे में बताएंगे पूरा डिटेल में, कि कैसे खाटू श्याम जी बाबा खाटू में पूजित हुए और क्या है उनकी कहानी हुई प्राचीन काल में, क्या हुआ, वो सारा कुछ हम आपको बताएंगे पूरा डिटेल में। तो बने रहिए हमारे साथ लगातार। भक्तजन जा रहे हैं मंदिर की ओर और यहाँ से मंदिर थोड़ी ही दूर है। और गाइस, हम भी जा रहे हैं दर्शन के लिए। तो गाइस, यहाँ पे रेलिंग्स लगी हुई है जो प्रशासन द्वारा लगाई गई है भीड़ को कंट्रोल करने के लिए। और वैसे आज भीड़ बहुत कम है क्योंकि यहाँ पे अष्टमी को भीड़ ज़्यादा रहती है। आज नॉर्मल डे है तो आज भीड़ कम है। हमने प्लान बनाया था अष्टमी को आने का, लेकिन अष्टमी को यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है और आज भीड़ काफ़ी कम है तो आराम से दर्शन हो जाएंगे। तो गाइस देखिए, ये रेलिंग्स लगी हुई है, काफ़ी ज़्यादा राउंड ले लेके हम पहुँचे हैं और अभी भी मंदिर थोड़ी दूर है। तो दोस्तों, जल्दी ही हम आपको बाबा के दर्शन करवाने वाले हैं उनके भव्य मंदिर के अंदर। बने रहिए हमारे साथ। ये मंदिर का प्रवेश द्वार है जहाँ से हम मंदिर में प्रवेश करेंगे। श्री कृष्णा की भव्य मूर्ति बनाई गई है सुदर्शन चक्र के साथ। और ये भक्तजनों की लाइन। और इधर है श्री राम हनुमान मंदिर, हनुमान पोल। और हम यहाँ से मंदिर में प्रवेश करेंगे और ये मंदिर के अंदर का पोर्शन है। और हम बाबा खाटू श्याम जी के दर्शन आपको करवाने वाले हैं। भक्तजनों की लाइन काफ़ी लंबी है। तो गाइस, अब हम आपको लेके चलते हैं जहाँ पे बर्बरिक का शीश जो है वो प्रकट हुआ था और वहाँ पे गायें चरने के लिए आई थी। वो सारी कहानी आपको बताएंगे और खाटू श्याम जी से जुड़ी वो सारी प्राचीन काल की पूरी की पूरी कहानी जो यहाँ पे हुई थी वास्तव में, वो पूरी बताने वाले हैं भौगोलिक स्थितियों के साथ। और आपको वो जगह भी दिखाने वाले हैं जहाँ पे वो सब हुआ था प्राचीन काल में, और उनके बारे में पूरा डिटेल में बताने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, ये है श्याम कुंड। ये श्याम कुंड उस टाइम के राजा ने बनवाया था। और यहाँ पे उस टाइम क्या हुआ कि महाभारत काल के दौरान यहाँ पे गायें चरने के लिए आती थी। तो गायें चरने के लिए आती थी तो उनका दूध जो है वो दूध यहाँ पे अपने आप निकलने लग जाता था।
तो ग्वालों ने देखा कि गायों का दूध अपने आप निकल रहा है। तो उन्होंने, उस टाइम के राजा ने यहाँ पे खुदाई करवाई। तो उस टाइम यहाँ पे खोदा गया। तो खोदने के बाद श्री खाटू श्याम जी ने जो शीश, अपना शीश जो है वो श्री कृष्णा को चढ़ाया था, दान दिया था। तो वो शीश यहाँ पे प्रकट हुआ था ज़मीन से, जहाँ पे वो गायें चढ़ने आती थी। यही वो जगह है जहाँ पे वो गायें चढ़ने आती थी और उनका दूध अपने आप निकल जाता था। तो गाइज़ फाइनली मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कैसे महाभारत काल में खाटू श्याम जी जो है वो खाटू में पूजे गए और श्री कृष्णा ने क्या उनको वरदान दिया, पूरी कहानी क्या है, कैसे पूरा प्राचीन काल में क्या क्या हुआ, वो सारी बातें हम आपको बताने वाले। तो बने रहिए हमारे साथ गाइज़। महाभारत काल में घटोत्कच का पुत्र हुआ बर्बरिक, जो अपने पिता से भी शक्तिशाली और मायावी था। बर्बरिक देवी का उपासक था। देवी के वरदान से उसे 3 दिव्य बाण प्राप्त हुए थे, जो लक्ष्य को भेद कर वापस लौट आते थे। इनकी वजह से ही बर्बरिक अजय हो गया था, यानी कि उसको कोई भी हरा नहीं सकता था। महाभारत के युद्ध के दौरान बर्बरिक युद्ध देखने के इरादे से कुरुक्षेत्र आ रहा था। तो श्री कृष्णा जानते थे कि अगर बर्बरिक युद्ध में शामिल हुआ तो परिणाम पांडवों के विरुद्ध होगा। बर्बरिक को रोकने के लिए श्री कृष्ण गरीब ब्राह्मण बनकर बर्बरिक के सामने आए। अनजान बनते हुए श्री कृष्ण ने बर्बरिक से पूछा, तुम कौन हो और कुरुक्षेत्र क्यों जा रहे हो? जवाब में बर्बरिक ने कहा कि वह एक दानी योद्धा है, जो अपने एक बाण से महाभारत युद्ध का निर्णय कर सकता है। श्री कृष्णा ने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए और उन्होंने एक बाण चलाया, जिससे पीपल के पेड़ के सारे पत्तों को भेद दिया और एक पत्ता श्री कृष्णा के पेड़ के नीचे था, इसलिए बाण उनके पैर के ऊपर ठहर गया। श्री कृष्ण बर्बरिक की क्षमता से हैरान थे और किसी भी तरह से उसे युद्ध में भाग लेने से रोकना चाहते थे। इसके लिए श्री कृष्ण ने बर्बरिक से कहा कि तुम तो बड़े पराक्रमी हो, मुझ गरीब को कुछ दान नहीं दोगे? तो बर्बरिक ने जब दान मांगने को कहा तो श्री कृष्णा ने उनसे उनका शीश मांग लिया और बर्बरिक समझ गया कि ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है और उन्हें उनका वास्तविक परिचय देने को कहा। तब श्री कृष्णा ने बर्बरिक को अपना विराट रूप दिखाया। रात भर भजन पूजन कर फाल्गुन शुक्ल द्वादशी को स्नान पूजा करके बर्बरिक ने अपने हाथ से अपना शीश श्री कृष्ण को दान दे दिया। शीश दान से पहले बर्बरिक ने श्री कृष्ण से युद्ध देखने की इच्छा जताई थी, इसलिए श्री कृष्ण ने बर्बरिक के कटे शीश को युद्ध अवलोकन के लिए एक ऊंचे स्थान पर स्थापित कर दिया। महाभारत का पूरा युद्ध बर्बरिक के कटे हुए शीश ने देखा था और उसी के लिए उन्होंने ये इच्छा जताई थी और श्री कृष्ण ने उनका वो शीश वहाँ पे अवतरित किया था कुरुक्षेत्र में। और युद्ध में विजय श्री प्राप्त होने पर पांडव विजय का श्रेय लेने हेतु वाद विवाद कर रहे थे। तभी श्री कृष्ण ने कहा, इसका निर्णय बर्बरिक का शीश कर सकता है। बर्बरिक के शीश ने बताया कि युद्ध में श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र चल रहा था, जिससे कटे हुए वृक्ष की भांति योद्धा रणभूमि पे गिर रहे थे। मतलब बर्बरिक ने बताया कि केवल श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र जो है वही इस युद्ध में चल रहा था। और श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर बर्बरिक के उस कटे शीश को वरदान दिया कि कलयुग में तुम मेरे श्याम नाम से पूजित होंगे, वह तुम्हारे स्मरण मात्र से ही भक्तों का कल्याण होगा। और बाबा श्याम खाटू धाम में स्थित श्याम कुंड से प्रकट हुए थे। बाबा श्याम हारे का सहारा, लखदातार, खाटू नरेश और शीश का दानी, इन सभी नामों से खाटू श्याम को भक्त पुकारते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार खाटू श्याम जी की अपार शक्ति और क्षमता से प्रभावित होकर श्री कृष्ण ने इन्हें कलयुग में अपने नाम से पूजे जाने का वरदान दिया था। तो गाइस फाइनली नाश्ते और कुल्हड़ वाली चाय के बाद हम यहाँ से रवाना हो रहे हैं अपने घर की ओर। और रास्ते में हम आपको बहुत सी चीज़ें दिखाने वाले हैं, बहुत सी चीज़ों की शेयर करवाने वाले हैं। तो पहले हम चलेंगे
हमारे रास्ते में यहाँ पे आता है तेजा जी का भव्य मंदिर, जो कि अभी निर्माणरत है। इसी साल स्टार्ट हुआ है मंदिर का निर्माण, तो अभी निर्माण चल रहा है, लेकिन हम आपको दर्शन ज़रूर करवाएंगे। और उसके बाद हम चलेंगे, हमारे रास्ते में घोड़ियों के अस्तबल और कुछ ऐसी घूमने जैसी चीज़ें आपको दिखाएंगे। तो गाइज, ये है तेजा जी का मंदिर, जिसका निर्माण कार्य अभी चल रहा है। और ये सांगलिया गांव के अंदर है। यहाँ पे बहुत बड़ी साधुओं की बगीची भी है, जो कि पूरी शेखावाटी और पूरे राजस्थान में प्रसिद्ध है। ये तेजा जी का मंदिर इसी साल स्टार्ट हुआ है निर्माण अभी। तो ये अंदर से आप दर्शन कर सकते हैं तेजा जी महाराज के मंदिर में। और ये अभी मंदिर निर्माण कार्य चल रहा है। सांगलिया गांव के अंदर है, सीकर शेखावाटी। तो गाइस, फाइनली हम जा रहे हैं। यह है यहाँ पे घोड़ियों का अस्तबल, जो हमारे गांव में ही है। और आप देख सकते हैं, ये घोड़ी है जो कि नुगरी घोड़ी, मारवाड़ी नस्ल, सबसे अच्छी मानी जाती है मारवाड़ी नस्ल राजस्थान में। और बहुत ही अच्छा स्वभाव है इस घोड़े। तो थैंक यू गाइज, हम सब ने आज बाबा श्याम के दर्शन किए। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, नया व्लॉग जल्दी आने वाला है। थैंक यू।